एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है और आप वेटेड एवरेज मेथड से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चाह रहे हो जिससे आपके कंप्लीट कंसेप्ट पूरे हो जाएं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही चैनल पर लैंड हुए हैं। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन of weighted average method with the concept of the surplus and shortage। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मैं हूं आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा। तो चलें आज इस क्वेश्चन की ओर। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बताया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक कंपनी से रिलेटेड और आपको यहाँ दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, परचेज, इशू, देन सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्शन रिटर्न टू स्टोर 200 किलोग्राम्स। किस तरह से इसे काम करना होगा। और इसी तरह से 15 मई को आपको मिला है एक स्टॉक वेरिफिकेशन जिसमें आपको क्वांटिटी मिली है 7050 किलोग्राम्स की। तो स्टूडेंट्स कैसे इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि साथ में हमारे पास इशू, परचेज और इशू और है। आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से। किस तरह से काम करेंगे, चलते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने एक यही क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है, बता दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से काम किया जाएगा। स्टोर लेजर अकाउंट बनाइए वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से और यहाँ पर हम आपको प्रॉपर फॉर्मेट से काम करना सिखा रहे हैं। प्रॉपर इसी तरह से आप रिसिप्ट, इशू और बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करिए। और देखिए शुरू होते हैं हम यहाँ पर मई 1 ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो देखिए मई 1 ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास। तो यहाँ किसी तरह का कोई रिसिप्ट नहीं, किसी तरह का कोई इशू नहीं, बैलेंस है। तो बैलेंस के कॉलम में चले जाइए और बैलेंस के कॉलम में क्वांटिटी है 3000 की और रेट है 15 रुपए के हिसाब से 45,000 का टोटल अमाउंट हमारे पास स्टोर में है। अगले ट्रांजेक्शन को देखें, मई 3 परचेज हुआ है 5000 किलोग्राम का। तो देखिए मई 3 5000 किलोग्राम को परचेज करिए। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। परचेज के लिए हम रिसिप्ट के कॉलम में लिखते हैं, रेट के कॉलम में हमने लिखा इसका रेट। और ये परचेज जो हुआ है 5000 की क्वांटिटी का और मेरे कैलकुलेटर पे जो फिगर है वो है 83,000 का। हमारे पिछले वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा, आपको किस तरह से वेटेड एवरेज मेथड में काम करना होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई है जिसमें मैंने बताया है कि 3000 की क्वांटिटी को 5000 की क्वांटिटी से ऐड ऑन करिए बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करते वक्त। और इसी तरह से जो हमारी वैल्यू है यानी अमाउंट के कॉलम है उसको आपस में ऐड ऑन कर लीजिए। यानी जो दोनों फिगर मेरे पास बन रहा है वो है 1,28,000 का। और जब हमें वेटेड प्राइस निकालनी है स्टूडेंट्स, तो वेटेड प्राइस निकालने के लिए आपको किसी तरह से कोई और दूसरे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली अमाउंट के कॉलम को क्वांटिटी के कॉलम से डिवाइड कर लीजिए और आपको अपना रेट मिलने वाला है, आपको अपना वेटेड रेट मिलने वाला है, वो है 16 रुपए का। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगला ट्रांजेक्शन आप देखिए मई 4 को इशू हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मई 4, किसी तरह का कोई रिसिप्ट नहीं और इशू हुआ है 1200 की क्वांटिटी का। रेट हमारे पास ऑलरेडी है 16 रुपए के दर से। तो इस तरह से हमारा जो अमाउंट है वो है 19,200। बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करिए और मेंटेन करने के लिए क्वांटिटी के कॉलम को क्वांटिटी के कॉलम से मैच करिए। क्योंकि इशू है तो इशू करने के लिए हमें यहाँ पर घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। 8,000 में से 1200 को माइनस किया तो मेरे पास जो क्वांटिटी बचती है वो है 6,800 की। इसी तरह से अमाउंट के कॉलम को अमाउंट के कॉलम से सब्ट्रैक्ट किया और अब मेरे पास जो अमाउंट बच रहा है वो है 1,08,800 रुपए का। नाउ अब यदि हमें वेटेड प्राइस निकालनी है तो ये वही आने वाली है 16 रुपए। आपस में आप डिवाइड करके देख लीजिए। हम चलते हैं मई 10 के ट्रांजेक्शन पर जो कि है सरप्लस हुआ है 200 किलोग्राम का। देखिए सरप्लस का मतलब क्या होता है। हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया है, तो मटेरियल इशू करने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये पता चला कि कुछ क्वांटिटी सरप्लस में आ गई है। तो समटाइम्स सरप्लस के
क्वांटिटी को वापस स्टोर को लौटा दिया जाता है। और यही हुआ है हमारे साथ मई 10 को 200 किलोग्राम की क्वांटिटी को वापस लौटा दिया गया है और सरप्लस को लौटाया गया है। तो हमें रिसिप्ट के कॉलम में लिखना होगा और अमाउंट क्या होगी। देखिए हमारा जो लास्ट इशू है उस लास्ट इशू पर ही हमें इसे लेना होगा, क्योंकि हमने यही रेट पर इशू किया है। तो गाइज यहाँ पर 200 × 16 यानी फाइनली 3200 का मटेरियल हमारे पास वापस आ गया है। और इस तरह से बैलेंस के कॉलम को हम मेंटेन करेंगे तो यहाँ तो हमारे पास हो जाएगा 7000 और क्वांटिटी के कॉलम में होगा 1,12,000 का मटेरियल। रेट वही 16 रुपये आपको मिलने वाली है। नाउ अब अगले डेट पर चलें और वो है 15 मई को। 15 मई को स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ है और स्टॉक वेरिफिकेशन से हमें पता चला है स्टूडेंट्स कि हमारे पास स्टोर में 7050 किलोग्राम का मटेरियल है। जरा अपने बैलेंस के कॉलम को देखिए और यहाँ आपको दिख रहा है कि 7000 किलोग्राम का मटेरियल है। तो ऐसी स्थिति में 50 किलोग्राम का मटेरियल हमारे पास एक्स्ट्रा आइडेंटिफाई हुआ है स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान। तो गाइज डरने वाली कोई बात नहीं, 50 किलोग्राम को एक्स्ट्रा रिसिप्ट कर लीजिए। 16 रुपए की रेट से हम रिसिप्ट कर रहे हैं और इस तरह से हम यहाँ पर बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करें तो देखिए हमारे पास 7050 की क्वांटिटी का मटेरियल आ गया है। 16 रुपए की रेट ही होगी। आप यहाँ पर इसे एड ऑन करेंगे तो 1,12,800 रुपए को यदि 7050 से डिवाइड करें तो आपको 16 रुपए ही मिलने वाले हैं। तो गाइस इस तरह से बहुत ही आसान तरीका इन दोनों ही ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने का। अब मई 20 की बात करते हैं। इशू हुआ है 4000 किलोग्राम का। तो मई 20 पर 4000 किलोग्राम के मटेरियल को आप इशू कर दीजिए और रेट क्या रहेगी, क्योंकि वेटेड एवरेज हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 4000 किलोग्राम को 16 रुपए पर इशू करना है। और अब जो हमारे पास क्वांटिटी बची है आप देखिए 7050 में से 4000 की क्वांटिटी इशू हुई तो हमारे पास 3050 की क्वांटिटी बची। और इसी तरह से 1,12,800 को 64,000 से माइनस करें तो वैल्यू जो हमारे पास बच रही है वो है 48,800। यस, आप अपने कैलकुलेटर पर क्रॉस चेक करिएगा और आपस में दोनों को डिवाइड करिए। देखिए 16 रुपए ही हमें बता रहा है। अगला ट्रांजैक्शन मई 25 को हमने परचेज किया है 4950 किलोग्राम का मटेरियल। तो बिल्कुल हमें रिसिप्ट के कॉलम में लिखना है 4950 किलोग्राम का मटेरियल 13 रुपए की रेट से। तो हमारे पास जो अमाउंट मिल रहा है वो है स्टूडेंट 64,350 रुपीज़ का। और ऐसी स्थिति में बैलेंस के कॉलम को यदि आप मेंटेन करने वाले हैं तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 8000 की क्वांटिटी, 8000 किलोग्राम का मटेरियल और आपस में 48,800 एंड 64,350 को ऐड ऑन करिए तो अब वैल्यू है हमारे पास 1,13,150। अपने कैलकुलेटर पर क्रॉस चेक करते रहिए और यदि आपस में दोनों ही वैल्यू को डिवाइड करें तो हमारा जो नया प्राइस निकल कर आ रहा है वो है स्टूडेंट 14 रुपये 14 पैसे का। फाइनली 30 मई का ट्रांजैक्शन लीजिए जो कि एक इशू को बता रहा है। 30 मई का ट्रांजैक्शन एक इशू को बता रहा है। 3000 किलोग्राम का इशू हुआ है और 3000 किलोग्राम का इशू की रेट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। साथ का साथ में वेटेड एवरेज प्राइस 14 रुपये 14 पैसे और इस तरह से जो वैल्यू हमें मिल रही है वो 42,431 रुपए की। बैलेंस के कॉलम को मेंटेन कर लीजिए और फाइनली यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। आप 1,13,150 में से 42,431 42,431 की वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास यस यही हमारा आंसर भी है 70,719। आपस में दोनों को डिवाइड करें तो वैल्यू वही मिलने वाली है 14 रुपये 14 पैसे। तो गाइज इस तरह से हमने अपने इस आंसर को कैलकुलेट किया, बहुत ही आसान तरीका वेटेड एवरेज मेथड के साथ। तो गाइज फाइनली इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।